हेलो गाइस, मैंने रिसेंटली टच बेस का रिव्यू किया था और वहाँ पर कमेंट्स में बहुत लोगों ने मुझको कहा कि पूरे के पूरे ओपन लेटर एल्बम का रिव्यू करो, तो वही लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन रिव्यू में जाने से पहले वी नीड टू क्लियर आउट ऑफ फ्यू थिंग्स। पहली बात, इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो मैं बोलूँगा वो मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन होगा। मतलब कि हो सकता है मैं जो बोलूँ उसके साथ आप एग्री ना करें, डज नॉट मीन दैट वी हैव टू फाइट अबाउट इट। ऑल्सो मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक साथ सब कुछ करना आई थिंक सो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आज पहला पार्ट आ रहा है, कल ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ट्रैक्स को कैसे जज करने वाला हूँ। ट्रैक्स को मैं मेनली 3 क्राइटेरिया पे जज करूंगा। पहला होगा आर्टिस्ट की राइटिंग मतलब उसके अंदर केवल लिरिक्स नहीं आते हैं, राइटिंग के अंदर कंपोजिशन, लिरिक्स, फ्लो सब कुछ आ जाता है। क्योंकि जो रैपर है वो कंपोजिशन भी राइटिंग के वक्त ही सोच लेता है कि क्या कंपोजिशन होगा, और फ्लो भी इनफैक्ट राइटिंग के वक्त ही फिक्स हो जाती है कि क्या फ्लो होने वाला है अल्टीमेटली इस गाने पे। राइटिंग के अंतर्गत लिरिक्स भी आ जाते हैं, मतलब कि आपके सिमिलीज, डबल एंटोंड्रेस, मेटाफर सब कुछ आ जाते हैं। उसके अलावा सेकंड मेरा जो क्राइटेरिया होगा जज करने का वो होगा आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस, मतलब कि वो अपने लिरिक्स किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, किस केडेंस में कर रहा है, डिलीवरी कितनी साफ है, ये सब चीजें। और थर्ड क्राइटेरिया होगा बीट, मतलब कि म्यूजिक। मैं मिक्स मास्टर को अलग से रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एट दिस लेवल जहां पर तलहा अंजुम है वहां पर खराब मिक्स तो होती नहीं है। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग एल्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने रिसेंटली एक गाना ड्रॉप किया था नशा, जिसमें मैंने ये लिखा था कि जो भी मेरे सेकंड वर्ड्स के बार्स का ब्रेक डाउन करेगा उनको मैं शाउट आउट दूंगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे शाउट आउट्स पॉप होते दिख जाएंगे जो कि अभी आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे बढ़िया मुझको ये कृष्णा नाम के जो यूजर है इनका ब्रेक डाउन लगा, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही शाउट आउट दे दिया। सो लेट्स बिगिन। सीना मैं चेंज मैन, तो वादे नहीं करूंगा तुझसे मैं, तू रही ना खुश जो मुझसे, खुद से नहीं हूँ खुश भी मैं। एल्बम शुरू होता है इंट्रो सॉन्ग से जो कि है मेलांकली में सबसे पहली बात मुझे लगता है कि उमैर ने इंट्रो में ही अपने स्किल्स को एस्टैब्लिश कर दिया कि देखो मैं कितना क्रिएटिवली काम कर सकता हूँ। ऑल्दो उसके पास वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं था। ये बीट काफ़ी स्लो चलती है और काफ़ी छोटा सा गाना है क्योंकि इंट्रो सॉन्ग है ऑब्वियसली, बट स्टिल उसने दिखाया है कि ही कैन बी क्रिएटिव इन इट। इसलिए मेलांकली के बीट को हम 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे। ये कैसी है कश्मकश, तू कुछ तो कह, तेरे ही इंतजार में दिए जो जल के बुझते रहे। अगर तलहा अंजुम की बात करें तो मुझको मेलांकली में लिरिसिज्म और कंपोजिशन काफी एवरेज लगी है। ना तो कुछ बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग लिरिक्स सुनाई पड़े, बहुत ज़्यादा कुछ ना ही टेक्निकलिटी थी और ना ही कंपोजिशन में कुछ बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सो इट वाज प्रिटी एवरेज इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग, इसलिए राइटिंग को हम 5.5 दे रहे हैं। बट डिलीवरी एज ऑलवेज तलहा अंजुम की काफ़ी सही थी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी क्लीन डिलीवरी और काफ़ी हद तक आपको हिट करने वाली डिलीवरी। कभी बुलंद भी था, कभी ज़मीन बोस, कभी लिखूं ही नहीं और लिखे तो दिए कहीं दिल तोड़। सो इसलिए डिलीवरी को हम 7 मार्क्स दे रहे हैं, विच वॉज प्रिटी गुड। ओवरऑल मेलांकली को मिलता है 6.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। दिल बहलाने को अब काम ढूंढ रहा हूँ, अफसोस के अफसाने में गुमान ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद गाना आता है हैप्पी आवर, जिसमें कि अब उमैर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उमैर ने ट्रम्पेट भी इनकॉर्पोरेट किया है इस बीट में, जो कि एक्चुअली प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है इफ़ यू डोंट रियली हैव समवन प्लेइंग विथ यू, इफ़ यू डोंट रियली हैव अ लाइक अ बैंड प्लेइंग विथ यू, यू नो। इसके क्रेडिट्स क्यों मैं लूं, नहीं नेवर बैक डाउन डू वी, मैं एक हीरो ये एक मूवी, आई एम द पोएट कॉल मी रूमी, मेरे उंगलियों पे ओपन लेकिन माइंडसेट ये रूबी। क्योंकि बीट में इतने सारे वेरिएशंस हैं तो तलहा अंजुम ने भी बहुत वेरिएशंस दिखाए हैं अपने डिलीवरी में। काफ़ी हद तक वर्सेटाइल डिलीवरीज करी हैं, आई एम गोइंग टू से। लिरिसिज्म इसमें भी मुझको काफ़ी एवरेज लगी, बेटर देन मेलांकली डेफिनेटली। सो इसलिए इसके लिरिसिज्म को हम 6 मार्क्स देंगे। पर क्योंकि डिलीवरी के साथ इतना खेला है तलहा अंजुम ने, इतने डिफरेंट टाइप के नोट्स एंड ऑल ट्राई करे हैं, सो इसलिए हम उसको 8 मार्क्स देंगे द परफॉर्मेंस ऑफ द रैपर ऑन दिस सॉन्ग। एंड उमैर को मैं इसमें 8.5 देना चाहूँगा बिकॉज ही हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब विद द बीट आई फील। लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ। और एक वॉइस के साथ भी रिकॉर्ड स्क्रैचिंग इफेक्ट तलहा अंजुम ने ट्राई करा है, विच साउंडेड रियली क्रिएटिव टू मी। ऑल्सो ये लाइन मुझको बहुत बढ़िया लगा जहाँ पर एक और गाने का शाउट आउट है बेसिकली। ग्लास है फुल, अब भी तुझे दिल का पूरा हाल नहीं सुना रहे हम।
तलहा अंजुम कहते हैं कि ग्लास हाफ फुल, अब भी तुझको दिल का हाल नहीं सुना रहे हम। मतलब कि बेसिकली एक तो नॉर्मल मीनिंग हो जाता है कि मेरा ग्लास आधा भरा हुआ है क्योंकि हैप्पी आवर चल रहा है, तो थोड़ी सी शराब पी ली है, ग्लास मेरा आधा भरा हुआ है। लेकिन इसका एक मेटाफरिकल मीनिंग भी आता है कि अभी जो कहानी मैंने बताई है अपनी, वो आधी ही बताई है, पूरा मैंने नहीं बताया, इसलिए वो कहते हैं कि दिल का हाल पूरा नहीं सुना रहे हम। सो ओवरऑल इसका जो मार्क्स है इस गाने का वो हो जाता है 7.5 आउट ऑफ 10। Fat stacks pile up on thousands के bills में, got that party going on Margala Hills में। उसके बाद गाना आता है एट द टॉप, एंड अगेन उमर शोज हिज क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर आप हैप्पी आवर और एट द टॉप को एक के बाद एक सुने तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि दोनों बीट बहुत अच्छे से कंटिन्यूअसली एक के साथ एक मैचअप हो जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैप्पी आवर का जो एंड है उसी को थोड़ा सा पिच अप डाउन करके उसके साथ थोड़ा सा खेल करके उमर ने एट द टॉप का इंट्रो बनाया है, विच इज़ वेरी क्रिएटिव। अदरवाइज एट द टॉप की बीट उतनी भी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। इट इज़ गुड, इट्स नॉट बैड, बट द थिंग दैट मेक्स इट स्पेशल इज़ द कनेक्टिंग थ्रेड विद द प्रीवियस बीट ऑफ द प्रीवियस सॉन्ग, जो कि एल्बम में अगेन होना चाहिए। एंड उमर डज दैट रियली वेल, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा कुछ भी हमें इस एल्बम में देखने को मिल रहा है। वो जानता है फर्श के खुदा मेरे खिलाफ, वो मेरी खातिर आसमान खाली रखता है। एट द टॉप में कुछ बहुत ही बढ़िया लाइंस है इस टाइप के। इसका मीनिंग अगर आपने नहीं समझा तो बेसिकली अंजुम ये कह रहे हैं कि फर्श के खुदा मतलब कि जो लोग इस वर्ल्ड को रूल करते हैं, द पॉलिटिशियंस एंड द पीपल विथ मनी, दे डोंट रियली लाइक तलहा अंजुम, लेकिन ऊपर वाला जो खुदा है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो उनके लिए आसमान खाली रखता है, क्योंकि ज़मीन पे उनकी बनती नहीं है ऐसे लोगों के साथ। They wanna see me fall off, लेकिन मैं pretty slick, I'm Nas like तू Lil Nas, go suck a dick। So इस टाइप के कुछ बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स हैं, बट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देन अगेन काफ़ी एवरेज लिरिसिज्म हमें सुनने को मिलती है। कंपोजिशन में भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा खेल सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए ओवरऑल राइटिंग को मैं इसका 6 ही दूंगा। डिलीवरी अगेन तलहा अंजुम की बेहतरीन है, क्लीन है एज ऑलवेज। डिलीवरी में ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको सुनने को मिलेगा भी नहीं इन मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स, सो डिलीवरी पे अगेन उनको 7 मिलता है। एंड उमेर को इस बीट पे मैं 8 दूंगा। मैं उमेर को भी इस गाने में 7 देता, क्योंकि दिस बीट इज़ लाइक गुड। अगेन 7 इज़ गुड, सो बीट इज़ गुड बट नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन क्योंकि पिछले सॉन्ग के साथ इतना सुंदर कनेक्शन है और इतना सुंदर तरीके से उन्होंने 2 अलग अलग टाइप के बीट्स को कनेक्ट करके कंटिन्यू किया है, एक एल्बम वाली फील दी है, इसलिए मैं इसको 8 देना चाहता हूँ, बिकॉज दैट कनेक्टिंग थ्रेड रियली मेक्स मी वांट टू गिव हिम एन एक्स्ट्रा पॉइंट। सो एट द टॉप का ओवरऑल स्कोर होता है 7। Touch base, कराची मेरा even when I'm in Lahore। उसके बाद आता है टच बेस, जिसका मैंने डिटेल्ड रिव्यू किया है अलग से। यू कैन चेक दिस वीडियो आउट, जो भी ऊपर पॉप हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। मैं शॉर्ट में थोड़े मार्क्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। Scars on my neck, वो मेकअप से छुपते ये पीआर के लांजे हैं। टच बेस में मैं तलहा अंजुम की राइटिंग को ओवरऑल 7 देना चाहूँगा। कंपोजिशन में ज़्यादा कुछ था नहीं, इट वॉज प्रीटी सिंपली कंपोज्ड। बाकी लिरिसिज्म में ही था जो था। उनकी डिलीवरी एज ऑलवेज काफ़ी बेहतरीन है, और एक्चुअली टच बेस में मैंने अपने रिव्यू में भी कहा है कि उनकी डिलीवरी बहुत ही क्लीन साउंड कर रही है, बहुत ही क्रिस्प साउंड कर रही है, इसलिए डिलीवरी को 7.5 मिलेगा। क्या आप सफर के दीवाने की चटांगे मैनू मेरे आले ते छोड़ दे। तलहा यूनुस को मैं लिरिसिज्म के लिए 6 देना चाहूँगा। उनकी डिलीवरी मुझको लगा कि शुरुआत में थोड़ी सी डाउन थी, बट एंड की तरफ तलहा यूनुस ने डिलीवरी को काफ़ी हद तक ऊपर ढकेल दिया। ये मेहनत है जानी, सिर्फ लक नहीं, कंपटीशन देना चाहे मिले इन्हें फक नहीं। क्योंकि थोड़ा सा अप डाउन गया है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनको 7 देंगे, क्योंकि इट वॉज गुड ओवरऑल। हिज परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो प्रिटी गुड। You get clap पर बजेगी आंखों तालियां ना, हम थे in the trenches deeper than the Mariana। कृष्णा को मैं राइटिंग के लिए 8 देना चाहूँगा, बिकॉज एज आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन माई रिव्यू, हिज राइटिंग वॉज द बेस्ट इन दिस सॉन्ग डेफिनेटली। सम रियली ग्रेट वर्ड प्ले, सम रियली ग्रेट टेक्निकलिटीज एंड सम रियली हार्ड हिटिंग पंच लाइन्स। Legendary from street to cemetery में ढीठ जब adversary और sweet like Ben and Jerry। defeat में हो गए बेरी तो tweet है necessary, no peace ना लेंगे बीट पे चीख के जगह मेरी। पर वो अब भी डिलीवरी में लैग कर रहे हैं। इस सॉन्ग में स्पेशली मुझे लगा कि वो फिर से पुराने वाला कृष्णा को लाने के चक्कर में थोड़ा सा डिलीवरी में लैग कर गए, थोड़ा सा उनको इमोशन और मे बी देना चाहिए था। लाइक इमोशन का मतलब ये नहीं होता कि बंदा रोएगा। आई थिंक बहुत लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जब आप कोई एग्रेसिव सॉन्ग भी बना रहे हैं, उसमें भी इमोशन बहुत नेसेसरी होता है। हर सॉन्ग में इमोशन नेसेसरी होता है। आप जितना अच्छा इमोट करेंगे उतनी अच्छी आपकी डिलीवरी साउंड करेगी। इवन नॉर्मल लाइंस को भी आप अच्छा साउंड करवा सकते हैं। सो
डिलीवरी के हिसाब से काफ़ी मोनोटोनस डिलीवरी थी. आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, ऑल्दो एंड में जब वो ख़त्म करते हैं कृष्णा तब एक काफ़ी अच्छा खासा वो डिलीवर करते हैं, काफ़ी अच्छा एक पंच आता है उनकी डिलीवरी में. One hand on the grip, अगर इनसे war dollar sign, young stunners, front runners, get 'em all. सो इसलिए बिकॉज आई थिंक ही कुड हैव डन इट बेटर, इसलिए मैं उनकी डिलीवरी को 6 देना चाहूँगा. ऑन दी अदर हैंड अगेन उमैर स्नैप्स, ये बीट इतनी हार्ड है कि सुनते ही इस पर रैप करने का मन करता है. मतलब इट हिट्स लाइक अ बॉम्ब. Touch base, you can never top this. How the fuck you gonna stop us? और द वे द बीट हैज़ बीन अरेंज्ड, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स प्रीटी सिंपल बट स्टिल द अरेंजमेंट इवन दो इट्स सिंपल, उस सिंप्लिसिटी में भी एक बहुत बढ़िया पंच आता है टच बेस के बीट में. इसलिए मैं उमेर को 8.5 देना चाहूँगा इस बीट के लिए, टच बेस के बीट के लिए. ओवरऑल गाने को मिलते हैं 7.14 पॉइंट्स. वो गले पड़ गई पसंद उससे हग्स और दूसरी की हवस मेरे लव्स. स्टूडियो गैंगस्टर्स पे पहले वर्स आता है डीमन का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एंड डीमन के वर्स में एक्चुअली कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट वर्ड प्लेस है, काफ़ी अच्छे पंच लाइन्स है. वो कहती कोनी घर पे आप पुल अप इंडिया से, उसके पापा रिलीजियस पर वो लव जाती है डीमन से. बट देन अगेन वो ऐसे ही लिरिक्स बोल रहे हैं रैप डीमन, जो कि हर कोई बोलता है, वही बंदी बार्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो फ्लेक्स है, बंदी बार्स है, ऑल्दो इट्स प्रिटी गुड लिरिसिज्म. वी हैव हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, देयर इज़ नथिंग टू डिफरेंट. मुझको नहीं लगा कि लाइक स्टूडियो गैंगस्टर्स जो टॉपिक है उसको इनफ एक्सप्लोर किया है रैप डीमन ने कंपेयर टू तलहा अंजुम. सो ओवरऑल राइटिंग के लिए मैं रैप डीमन को यहाँ पर 7 देना चाहूँगा. डिलीवरी में आई डेफिनेटली थिंक ही कुड हैव डन बेटर, रैप डीमन कुड हैव डन बेटर, इसलिए डिलीवरी में मैं उनको 6 देना चाहूँगा. अगेन इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड स्कोर. 6 इज़ गुड, लाइक इट्स अबव एवरेज, लेकिन इट कुड बी बेटर. I got no love for these studio gangsters. यार बेली सारे ही डेली ऑफेंडर्स. दूसरी तरफ तलहा अंजुम की डिलीवरी अगेन इस सॉन्ग में भी मुझको काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी क्रिस्प, काफ़ी क्लियर, बट नथिंग टू क्रिएटिव लाइक हैप्पी आवर. सो इसलिए डिलीवरी के लिए मैं उनको 7 दूंगा इस गाने में. बट उनकी जो लिरिसिज्म है इस गाने में इम्प्रूव होती है पिछले सॉन्ग्स के कंपैरिजन में, आई फील. Lyrical murder, rap game की बड़ी बल्ली. Bitch I'm back, this is top boy, I'm big Sully. सिर्फ लिरिसिज्म ही नहीं, कंपोजिशन भी मुझको काफ़ी सही लगा, स्पेशली जब गाने के सेकेंड हाफ में बीट स्विच होती है. उसके बाद आई फील लाइक तलहा अंजुम स्नैप्स, लाइक ही गेट्स इनटू हिज ओन. When I walk up to the scene तो ये सारे बोलें king back, king back, king back. उसके बाद कंपोजिशन भी काफ़ी ऊपर चला जाता है, इसलिए मैं राइटिंग को देना चाहूँगा यहाँ पर 7.5 तलहा अंजुम की. लाइक अगर वो पूरे सॉन्ग में वैसी लेवल की राइटिंग कंटिन्यू कर सकते जैसा कि उन्होंने इस गाने के सेकेंड हाफ में किया है, देन ही कुड हैव गॉटन 8 और 8.5 फॉर द राइटिंग. बट उमैर डेफिनेटली स्नैप्ड ऑन दिस बीट टू, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट स्विच. अदरवाइज स्विच नहीं होता थोड़ा कम आता, लेकिन क्योंकि स्विच किया और इतना बढ़िया किया, इसलिए मैं उनको इस बीट के लिए 8.5 देना चाहूँगा. ओवरऑल गाने का स्कोर होता है 7.2. हाथ बांध छोटे हाथ बांध, सुनो एहतराम से, गाने मेरे नाम के मुरीद, तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद. हाथ बांध वरना बोलेगी फिर 9 मिलीमीटर. ट्रू टोन में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव चले जाते हैं तलहा अंजुम. द एग्रेसिवनेस दैट हिज फैंस वेर वांटिंग फ्रॉम हिम आई गेस, एंड मुझको भी बहुत मजा आया यार ट्रू टोन में. एंड अगेन उमैर आई थिंक स्नैप्ड ऑन दिस बीट एज वेल. क्या बढ़िया बीट है, लाइक इट रियली गेट्स यू हाइप्ड अप एंड रियली मेक्स यू वांट टू रैप ऑन दैट बीट एज वेल. सो टू टोन में ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है. द फ्लोज वेयर एब्सोल्युटली ऑसम. तलहा अंजुम ने डिलीवरी बहुत बढ़िया करी है, जिस वजह से इतना क्रिस्प, इतना शार्प साउंड करता है, ऑल्दो ही इज़ गोइंग प्रिटी फास्ट ऑन दिस बीट. और साथ ही साथ कुछ बहुत ही बढ़िया पंच लाइन्स, कुछ बहुत ही बढ़िया वर्ड प्लेस थे. जिन्हें चर्च पिला दी वो सारे हाई के मुरीद, जिन्हें वर्स दिया वो सारे लिखाई के मुरीद, लेकिन भाई वाले तेरे थोड़े आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द वे जाते हैं कभी आउट तो कराची. The writing I felt was really strong in this one, not just the lyricism but also the composition in accordance with the beat. क्योंकि हाँ, इस गाने में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सुर तो नहीं लगाने वाला था बंदा. इट वॉज एन एग्रेसिव सॉन्ग, इट वॉज अ कंप्लीट प्योर रैप सॉन्ग. तो उस हिसाब से उन्होंने जो कंपोजिशन करी है, जो फ्लोज करे हैं, जिस तरीके से गाने को पंप दिया है, आई थिंक दैट वॉज रियली नाइस. सो फॉर हिज राइटिंग तलहा अंजुम गेट्स 8.5 पॉइंट्स ऑन दिस वन. फ्लो सो सिक में जो टी-वाई टू टोन बोल, हाइप खाएगा ना मुंह तो खोल, इधर सोल्ड आउट शो बेटा 10,000 लोग, अभी आई एम द शिट, अभी गर्मी नहीं ब्रो. 7.5 फॉर द डिलीवरी.
डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी सिर्फ गुड नहीं थोड़ी बेटर देन गुड थी, क्योंकि अगर डिलीवरी को वो साफ नहीं रखते तो फिर ये गाना इतना बढ़िया साउंड नहीं करता. कीपिंग योर डिलीवरी क्लियर, कीपिंग दैट क्लैरिटी इंटैक्ट, इट डज डिपेंड ऑन द मिक्स अ बिट, लेकिन बहुत हद तक आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है. शहर मेरा जंगल है, गैंग पूरा एनिमल्स, वी कैन बेक मेरे बॉयज करें एडिबल्स, व्हिच मेड मदरफकर्स एक्टिंग लाइक मैनी मैन, असल में ये मिनियंस. एंड उमेर अगेन for snapping on the beat, for making such a catchy beat, such a good composition. ऐसी बीट जो सुनते ही रैप करने का मन करे, उसके लिए उनको मिलता है 9 points for this beat. I really loved this one. So overall जो रेटिंग हो जाता है वो हो जाता है 8.33. फॉल्स प्रॉफिट्स में जाने से पहले मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा, बिकॉज ये 2 टोन एक गाना है जहाँ पर आप उमेर के कंपोजिशन में भी 2 टोन सुन सकते हैं, लाइक 2 पिचेस में गाना चलता रहता है. तो केवल ताकि उमेर 2 टोन्स मेंटेन ना करे, तलहा अंजुम ने भी एक्चुअली 2 टोन्स मेंटेन करे हैं बहुत जगह पर. अगर आप देखें तो पहले जो 4 सॉन्ग्स हैं उनमें आपको एक अपोजिट टाइप का जो नाम है वो दिखेगा. पहले गाने का नाम है मेलैंकली, दूसरे गाने का नाम है हैप्पी आवर, क्योंकि हैप्पी इज द ऑपोजिट ऑफ मेलैंकली, तो 2 टोन सेट हो रहा है. उसके बाद थर्ड गाने का नाम है एट द टॉप, फोर्थ गाने का नाम है टच बेस, टॉप बेस. एंड ऑब्वियसली पूरे एल्बम में भी हमें 2 टोनैलिटी देखने को मिलती है, जहां पर एक होता है गैंगस्टर एंड एग्रेसिव पर्सोना जो कि दूसरे रैपर्स को इंसल्ट कर रहा है, अपने सक्सेस के बारे में बता रहा है, और दूसरा पर्सोना होता है बहुत ही वल्नरेबल, जहां पर वो अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में बातचीत कर रहा है. एंड एंड में जाकर के आउटरो सॉन्ग में तो एक अलग ही टाइप का वल्नरेबिलिटी वो दिखाता है, एक अपने बहुत ही पर्सनल चीज़ को वो डिस्क्लोज करता है, आई थिंक. सो एक 2 टोन इस एल्बम में भी है. ऑल्दो द एल्बम डज फील अ बिट डिस्कनेक्टेड, पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है, स्टिल कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी, छोटी छोटी कनेक्टिविटीज़ ऐसी मेंटेन हो रही है थ्रू आउट द एल्बम, बिकॉज इन कनेक्टिविटीज़ के बिना तो एल्बम ही नहीं कहलाएगा, वरना ये मिक्स टेप कहलाता. सो या these small connectivities are definitely there. अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट गाने पे, which is False Prophets. Cause you're a false prophet, false prophet, false prophet, false prophet. मैंने देखा कि बहुत लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि फॉल्स प्रॉफिट्स में भी राइटिंग एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तलहा अंजुम की. नॉट ओनली हैज ही पुट इन सम ग्रेट वर्ड प्लेज एंड सम ग्रेट टेक्निकलिटीज इन दिस सॉन्ग, बट ऑल्सो क्या ही फ्लो स्विचेस करे हैं बंदे ने, क्या ही राइम स्कीम्स यूज करे हैं बंदे ने. जस्ट लिसन टू दिस सेक्शन. ये नोटों की तरफ बाटों पे चलते, जो अल्फाज अदा अपने होठों से करते, वो दिलों में नहीं तो फिर काहे की भड़के, ये दिल अब भी धड़के, ये हाथ भी लिख लिख के पन्ने जो भर दे. जस्ट बिकॉज तलहा अंजुम इज यूजिंग न्यू स्कूल फ्लोज, मुझे लगा कि बहुत ऑडियंस ये चीज़ रियलाइज नहीं कर रही है कि ये ऐसे टाइप के कंपोजिशंस करना, ऐसे टाइप के फ्लोज निकालना कितना डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए, स्पेशली विद दीज ग्रेट राइम्स. क्योंकि सिर्फ फ्लो करना चलो एक चीज़ है, लेकिन राइम्स को मेंटेन करना साथ ही साथ ताकि वो कंटिन्यूसली गिरते रहें, दैट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट, स्पेशली इन दिस शॉर्ट लाइन्स, क्योंकि लार्ज लाइन्स में आपको राइम्स भरने का बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है, बट शॉर्ट लाइन्स में बार बार सेम राइम्स रिपीट करना पड़ता है, एंड साथ ही साथ आपको सेंस भी बनाना पड़ता है, जो कि वो बना रहे हैं तलहा अंजुम, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली. सो इसलिए राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस गाने में. कंपोजिशन में भी हम बहुत सारे वेरिएशन सुनते हैं इस गाने में. जैसे ये कोकेन, जैसे I'm rather dealing the dope game, जैसे संग दिल I feel no pain, सिर्फ एक रात cause I'm not staying. एंड डेफिनेटली बार्स हैं, काफ़ी सही बार्स हैं. सो इसलिए फॉल्स प्रॉफिट्स के राइटिंग को मिलता है 8.5 आउट ऑफ 10. साथ ही साथ डिलीवरी काफ़ी सही करी है. डिलीवरी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. बहुत लोग ये सोचेंगे कि शायद डिलीवरी में वेरिएशन है, नहीं, डिलीवरी में एक्चुअली ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. डिलीवरी केडेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है थ्रू आउट द सॉन्ग, बट द राइटिंग मेक्स इट साउंड लाइक कि डिलीवरी बार बार चेंज हो रही है. सो इसलिए डिलीवरी को मिलता है 7 पॉइंट्स. अब जो जिंदगी मैं बसर करता हूँ, इसके गिव एंड टेक सब तक नहीं समझा मैं, रब के बंदे साथ चले, मेरे ला शरीक हूँ रब का एक बंदा मैं. एंड अगेन सच अ गुड बीट, सुनते ही आपको वाइब करने का मन करता है, चाहे रैप करने का मन ना करे बट वाइब करने का मन ज़रूर करेगा. इसलिए इस बीट को मिलता है 9 पॉइंट्स, बिकॉज पूरा मूड सेट करता है बीट. देयर इज़ नॉट अ सिंगल पोर्शन जहाँ पर मुझको लगा कि बीट ख़राब हो रही थी. बहुत कैची था, बहुत सुंदर एक एटमॉस्फेयर सेट कर रहा था, और मेलो बीट्स में भी बहुत वेरिएशन लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जो कि उमेर ने किया है इस बीट पे. एंड दैट्स वाई आई रियली लव दिस बीट, लव द म्यूज़िक. एंड ऐसे म्यूज़िक पे गाने बनाने में किसको अच्छा नहीं लगेगा.
That is what I feel. The overall score is 8.17 for False Prophets.